हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्टिव पैसिव की अपनी इस क्लास में हैं और इसमें हम लोग कुछ सेंटेंसेस की पैसिव बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मोहन राइट्स ए लेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके फॉर्मूले को समझ लिया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर इस फॉर्मूले को मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, फिर हम लोग लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर बाई, और इसके बाद हम लोग लगाते हैं अपने सब्जेक्ट को। अगर कुछ सेंटेंस में एक्स्ट्रा दिया है तो उसको लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले के आधार पे। इस सेंटेंस में मोहन हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी वर्ब है और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हो जाएगा ए लेटर। अब हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए अभी हम स्पेस छोड़ेंगे। फिर हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, WRITTEN। इसके बाद हम लगाएंगे बाई और फिर हम लोग अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन। चूंकि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाद में क्या लगी हुई है, एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो हम लोग इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इज का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट है हमारा दे बाय बुक्स। इसमें सब्जेक्ट हमारा दे है, बाय वर्ब है और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा बुक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लगाएंगे आर। बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, BOUGST, बॉट बाय। दे पीछे आके क्या हो जाएगा, देन। क्योंकि दे हमारा सब्जेक्टिव केस है और जब ये पीछे जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। नेक्स्ट है हमारा आई डू नॉट लाइक हिम। तो इसमें हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस, जो कि आगे आएगा तो हो जाएगा ही। और ही के साथ चूंकि आप सिचुएशन देखो, इसने क्या किया, अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया, तो हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। तो हो जाएगा ही इज नॉट लाइक्ड बाय। आई पीछे जाके क्या हो जाएगा, मी। और आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, मी। नेक्स्ट है डू यू लव हर। सेंटेंस का सिचुएशन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसने क्या किया है, इस सेंटेंस ने अपने सब्जेक्ट से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब को फेंका है। तो हम लोग भी अपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को फेंकेंगे, तो पीछे से ऑब्जेक्ट हमारा आगे आएगा, हर का ऑब्जेक्ट आगे आके हो जाएगा सी। तो हर का आगे आके हो जाएगा सी, और चूंकि इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे फेंका तो हम भी अपने सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी उसको कहां ले जाएंगे, आगे। तो सी के अकॉर्डिंग इज, एम आर में से इज लगेगा और उस इज को हम कहां ले जाएंगे, आगे। तो हो जाएगा इज सी। ओके। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाय। यू पीछे जाके यू ही रहेगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। नेक्स्ट आई रीड ए बुक। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, अब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ए बुक इज रेड बाय। आई पीछे जाके क्या हो जाएगा, मी। ठीक है ना। ओके। आई वॉश माई क्लॉथ्स। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा है हमारा माई क्लॉथ्स, ये पूरा आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा माई क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय मी। यू टीच माई यंगर ब्रदर। अब चेक करिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू। टीच हमारी क्या है, वर्ब। माई यंगर ब्रदर स्टूडेंट, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। और टेंस हमारा कौन सा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो करते हैं स्टार्टिंग, हो जाएगा माई
younger brother is, टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, TAUGHT, टॉट बाय यू। इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा एक्टिव पैसिव पे। चलिए नेक्स्ट, मोहन रीड्स अ नोवेल, तो इसमें ए नोवेल हमारा आगे आएगा। ए नोवेल इज रेड बाय मोहन। नेक्स्ट है हमारा सोहन राइट्स 2 लेटर्स, तो 2 लेटर्स इसमें ऑब्जेक्ट है, तो 2 लेटर्स को हम आगे लाते हैं, हो जाएगा 2 लेटर्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाय सोहन। तो 2 लेटर्स आर रिटेन बाय सोहन। नेक्स्ट है हमारा माय मदर लव्स मी वेरी मच। स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें माय मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स क्या है, ये वर्ब है, मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वेरी मच क्या है, तो वेरी मच हमारा है एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो क्या बनेगा, तो बनेगा मी को आगे लाएंगे, हो जाएगा आई के साथ आएगा एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय माय मदर। अब हम लगा देंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है, वेरी मच, क्या है, वेरी मच। क्लियर हुआ? लिखा हुआ है द बॉय फ्लाइज अ काइट, है ना, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द बॉय, फ्लाइज ये क्या है हमारी वर्ब, और ए काइट क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है सब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग, हो जाएगा ए काइट इज फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन बाय द बॉयज। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब जरा आप देखेंगे इसने क्या किया है, निगेटिव बनाया है, तो हम भी अपना निगेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म सन बाय, सी पीछे आके स्टूडेंट हो जाएगा हर, सी पीछे आके क्या हो जाएगा हर। नेक्स्ट है यू डू नॉट बीट योर सर्वेंट, तो योर सर्वेंट इसमें ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा, हो जाएगा योर सर्वेंट इज नॉट बीटन, BEATEN, बीटन बाय यू। नेक्स्ट है डू दे रीड नोवेल्स, तो आप जरा इसमें देखें, इसमें हमारा सब्जेक्ट से पहले इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब को फेंका है, तो हम भी अपना जो नया सब्जेक्ट आगे आएगा यानी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाएंगे। तो देखिएगा जरा नोवेल्स, अब नोवेल्स कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल होने पे AR में से हम आर लगाएंगे, और वो भी कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, तो हो जाएगा आर नोवेल्स। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है बट उच्चारण रेड हो जाता है, तो रेड बाय, दे पीछे आके हो जाएगा देन एंड क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस बना आर नोवेल्स रेड बाय देन। चलिए नेक्स्ट है हमारा आई एम राइटिंग अ लेटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें HMR के साथ में वर्ब में ING लगा हुआ है, तो ये बताता है कि हमारा जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है उसके साथ हम BEING जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर, क्या है, ए लेटर के अकॉर्डिंग इज लगेगा, और कंटिन्यूअस है तो इसलिए इसमें BEING और ऐड हो जाएगा। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, WRITTEN,
एंड फिर हम लगाएंगे बाई और आई पीछे आके हो जाएगा मी। तो कंप्लीट सेंटेंस बना ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट है हमारा यू आर बाइंग बुक्स, तो इसमें बुक्स को हम आगे लेंगे और हो जाएगा बुक्स आर बीइंग बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGST बॉट बाय यू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एवरीवन इज हेल्पिंग मी। देखिए इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो हम मी को आगे लाएंगे हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं एम, और एम के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा बी। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो आई एम बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड बाय एवरीवन, EVERYONE। क्लियर हुआ? स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली एक और चीज है, वो ये कि अगर हम चाहें तो हम एवरीवन को पीछे ना लाएं, EVERYONE, एवरीवन को हम पीछे ना लाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन इस तरह के शब्दों से स्टार्ट होता है तो हम पीछे इनको ले जाके ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो हम इतना हिस्सा हटा सकते हैं बाय एवरीवन, हम हेल्प पे ही फुल स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? तो एवरीवन इज हेल्पिंग मी का सेंटेंस का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा आई एम बीइंग हेल्प्ड, फुल स्टॉप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो पूरा लगा दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा भी लगा सकते हैं, और पूरा लगाएंगे तो हो जाएगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय एवरीवन। दोनों ही सिचुएशन में सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा ए बुक इज बीइंग read बाय मोहन। लेकिन आप देखेंगे ये दिया गया सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव में आप जरा देखिएगा कि हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इज और बीइंग दो हिस्सों में डिवाइड है, तो जब भी नॉट आता है तो नॉट हम कहाँ लगाते हैं? सेकेंड के बाद। तो मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मोहन। ओके, नेक्स्ट आर दे ईटिंग एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, ये कौन है? हमारा सब्जेक्ट, और इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब को कहां फेंका? आगे, यानी सेकंड नंबर को कहां फेंका? आगे। सेकंड नंबर को आगे फेंका, इसको ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम अपने सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हमारा एप्पल्स, तो हो जाएगा APPLES एप्पल्स। अब एप्पल्स जो कि प्लूरल है तो इसके साथ आर बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? आर बीइंग। अब इसमें आर हमारा सेकंड नंबर पे है और बीइंग थर्ड नंबर पे है, तो जो आगे जाता है वो कौन जाता है? वो सेकंड नंबर आ जाता है। तो आगे हमारा जाएगा आर और बीइंग कहाँ रह जाएगा? पीछे। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? आर एप्पल्स बीइंग। अब हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटन, EATEN, ईटन बाय दे, पीछे जाके क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज शीला नॉट डूइंग हर होमवर्क टुडे। वाओ ग्रेट, अच्छा सेंटेंस है। देखिए इसकी सिचुएशन देखना बहुत ध्यान से। शीला इसमें कौन है? सब्जेक्ट। डूइंग ये क्या है? हमारी वर्ब। हर होमवर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट। टुडे क्या है? एक्स्ट्रा। आप ये चीज पहले क्लियर करिए, उसके बाद ही सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। और देखिएगा इसने अपने सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले भी क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड, और नॉट को कहां फेंका? पीछे। तो हम भी क्या करने वाले हैं? हम अपना ऑब्जेक्ट आगे ला रहे हैं। ध्यान से देखना, हमने लगाया हर होमवर्क, हर होमवर्क। अब जरा देखिएगा सेकंड कहां है? आगे, और नॉट कहां है? पीछे। तो मैंने नॉट लगाया पीछे,
सेकंड को मैं लाया आगे, तो हर होमवर्क के अकॉर्डिंग क्या आया, इज। लेकिन इसमें इज के साथ बीइंग और आएगा, और बीइंग कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, और वो थर्ड नंबर कहाँ जाएगा, पीछे, जैसे अभी यहाँ पे बताया था, तो वो कहाँ जाएगा, पीछे, तो आ जाएगा BEING। अच्छा, अब इससे आप देखो आगे क्या किया इसने, अपना क्वेश्चन वर्ड लगाया, तो हम भी इससे आगे क्या लगा देंगे, अपना क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो वाई इज हर होमवर्क नॉट बीइंग, अब हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डन, डन के बाद क्या आएगा, बाय, बाय शीला, शीला SHEELA। अब हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा, वो कौन है, टुडे, वो क्या है, टुडे। और क्वेश्चन मार्क। तो आप बहुत इजी तरीके से अगर सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो टेक्निक को समझिए आप, सही है ना। जैसा एक्टिव करे वैसे ही पैसिव को कराओ। देखो फिर से, इसने हेल्पिंग वर्ब आगे फेंकी, उससे आगे क्वेश्चन वर्ड फेंका। हेल्पिंग वर्ब मतलब सेकंड नंबर को, इसने सेकंड नंबर को आगे फेंका, उससे आगे क्वेश्चन वर्ड फेंका, और नोट को पीछे फेंका। हमने भी हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो कि सब्जेक्ट के रूप में आगे आया है, आप देखो जरा, इससे भी पहले इसने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यानी इज को फेंका, उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड फेंका, और उससे पीछे क्या कर दिया, नोट कर दिया। थर्ड नंबर उसके पीछे, और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी का जैसा करते हैं वैसा ही किया। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आगे है आई एम रीडिंग ए बुक, तो चलिए इसका हो जाएगा ए बुक इज बीइंग read by me। You are writing a letter, तो इसका हो जाएगा a letter is being written, WRITTEN, written by you। A letter is being written by you। नेक्स्ट है सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग ए सॉन्ग इज बीइंग sung by सीता। नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर्स आर ईटिंग मैंगोज नाउ, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो हो जाएगा मैंगोज आर बीइंग ईटन, EATEN, थर्ड फॉर्म, ईटन बाय माई ब्रदर, और नाउ। क्या बन गया सेंटेंस, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय माय ब्रदर नाउ। ब्रदर नहीं ब्रदर्स है, तो एस लगा देंगे, माय ब्रदर्स नाउ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट को देखते हैं। सी इज टेलिंग ए लाई, तो इसका हो जाएगा ए लाई इज बीइंग, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड बाय, और सी पीछे जाके हो जाएगा हर, तो सेंटेंस बन जाएगा ए लाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर। नेक्स्ट है द विटनेस इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तो यहां पर हो जाएगा द ट्रूथ TRUTH, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग, स्पीकिंग का हो जाएगा स्पोकन SPOKEN, स्पोकन बाय द विटनेस, तो द ट्रूथ इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय द विटनेस। क्लियर हुआ। एक ही पैटर्न चल रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा इज सोहन राइटिंग ए लेटर, तो इसका हो जाएगा, फिर से आप देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, और इससे पहले इसने क्या किया, अपने सेकंड को फेंका, तो हम भी अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे आगे लाके, तो हो जाएगा ए लेटर, और इससे पहले हम क्या भेजेंगे, इज, और पीछे कौन आ जाएगा हमारा, बीइंग, तो इज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन,
written by Sohan, by Sohan. Next है, is the peon not opening the door? तो फिर से वही चीज आप देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले इसने सेकंड भेजा और साथ में नॉट को पीछे भेजा, तो हम भी वही करेंगे। तो द डोर, इससे आगे हमारा आ जाएगा इज और पीछे कौन आ जाएगा, नॉट, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड नंबर यानी कि बीइंग। तो ए इज द डोर नॉट बीइंग ओपनड, OPENED, opened by the PEON और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट, वाई आर यू रीडिंग दिस नोवेल? तो आप देखेंगे हमारा ये सब्जेक्ट है, इससे पहले सेकंड है, उससे आगे क्वेश्चन वर्ड है, तो हमारा दिस नोवेल आगे आएगा, इससे पहले कौन आएगा हमारा इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, और पीछे कौन जाएगा, बीइंग। अच्छा, इससे भी पहले क्या आ जाएगा हमारा, वाई, तो जाएगा वाई इज दिस नोवेल बीइंग रेड बाय यू, वाई इज दिस नोवेल बीइंग रेड बाय यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट की पैसे बनाना कैसे होता है, ये हम उस लेक्चर में सीखेंगे। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक चैनल है हमारा सेवेंथ हॉर्स, इस सेवेंथ हॉर्स चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ओके, इनफ।